हेलो छोटे भाइयों, वेलकम टू नोट पीडीएक्स वंस अगेन। आज आपका लास्ट डे होगा ये पॉलिनोमियल का। आपने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? आपने देखा था कि डिवीजन एल्गोरिदम आपने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो आई थिंक मुझे आपको डिवीजन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है कि डिवाइड एक्चुअली में होता कैसे है। दो मैंने आपको करवाए थे और दो मैंने आपको होमवर्क भी दे दिए थे, ये था, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना डिवीजन एल्गोरिदम है इसके भी कुछ फर्दर टाइप्स बन जाते हैं। मतलब जैसे कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में देखा था ना, 4 टाइप के रिलेशन आ गए, क्यूबिक में भी 4 टाइप के आ गए, अगर बाई क्वाड्रेटिक दिया होता तो उसके अंदर भी आ जाते हैं। तो वैसे ही डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर फिर 4 टाइप की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो पहला है अपना टाइप 1। अब टाइप 1 क्या है देखना ज़रा। पहला है ऑन वेरीफाई on verifying the division algorithms for polynomial। पहला टाइप है कि अपन को जो भी डिवीजन एल्गोरिदम है उसको वेरीफाई करना है, उसके जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है अपना डिवाइड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वॉट एक्स माइनस 1 माइनस x², ठीक है। एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गो। और मुझे क्या करना है? डिवीजन एल्गो को वेरीफाई करना है। एल्गो मीन्स इट इज़ एल्गोरिदम। सो यहाँ पे मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखो मुझे क्या करना है, सिंपली इसको इससे डिवाइड करना है। तो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो एक्चुअली में है क्या? वो है 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। तो मैं इसको डिग्री वाइज लिखता हूँ। डिग्री वाइज जब मैं इसको लिखूँगा तो ये क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। ये आपका होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और अब आपका जी ऑफ एक्स देखते हैं। जी ऑफ एक्स मुझे गिवन क्या है? जी ऑफ एक्स मुझे गिवन है एक्स माइनस 1 माइनस x²। जब इसको डिग्री वाइज लिखा तो आ गया माइनस x² प्लस एक्स माइनस 1। ये मेरा जी ऑफ एक्स है। अब डिवीजन का सिंपल होता है आपका एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, क्वोशंट इसका क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर आता है आपका आर ऑफ एक्स। ये था डिवीजन एल को सिंपल। तो ये चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ। अब मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सो माइनस x² प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। ये है मेरे पास। अब जब इसको लिया मैंने नंबर 1, इसको लिया नंबर 2, सो अपन को क्या करना होता है? 1/2। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। सो मेरे पास क्या आ गया? माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई माइनस ऑफ x²। माइनस से माइनस कैंसिल, x² से एक्स क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास x। सो फर्स्ट क्या आ गया मेरे पास? यहाँ पे आ गया x। अब जब ये था तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था? इस केस में बताया था कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास आया जब मैंने x को माइनस x² के साथ मल्टीप्लाई किया, इसने मुझे दिया एक्स क्यूब, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस x², एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x, ठीक है। ये है मेरे पास। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या लिखा है। अब मुझे क्या करना है? इनके सिंबल चेंज। अगर ये माइनस का है तो प्लस का एक्स क्यूब, ये प्लस का है तो माइनस का x², ये प्लस का है तो माइनस का x। और अब मुझे इससे अब कोई मतलब नहीं जो कुछ भी लिखा है। तो मेरे लिए फाइनल यही है। तो क्या हुआ? माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, सो 3x² माइनस x², 2x² एंड माइनस 3x प्लस एंड माइनस x विच इज़ इक्वल टू
माइनस 4x एंड यहाँ से ये 5 आ गया नीचे, ठीक है। अब वही सिंपल, इसको मैंने ले लिया 1 और ये मेरे पास 2, ये है ही। सो अगेन 1 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x² से x² कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया इधर -2, तो मेरे पास क्या आ गया -2। सो मैंने -2 यहाँ लिखा, तो अब -2 क्या होगा, अगेन जो आपका -2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। सो जब मैंने -2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया -2 मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ x², सो 2 टाइम्स ऑफ x², -2 टाइम्स प्लस x which will give you what, minus times of 2x, then after that -2 multiply by +1, ये मुझे देगा -2। एज सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस, इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं है, ठीक है। वेट अ मिनट, आई थिंक मेरे से कोई गलती हुई है, यस मेरे से कोई गलती हुई है। मैं बोला था ना मेरे से कोई गलती हुई है। वो गलती ये हुई है कि यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पर ये -1 है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये माइनस था और ये यहाँ पर ही हो गया प्लस, उसके प्लस होने की वजह से यहाँ पर ये आ गया क्या अपना, यहाँ पर ये आ गया अपना माइनस, यहाँ पर आ गया अपना -2, ठीक है। अब देखो, सॉरी ये हुआ, मुझे कोई कुछ मतलब नहीं ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, तो मुझे इनके क्या करने हैं, सिंबल चेंज। ये प्लस का था तो नीचे माइनस, ये माइनस का था तो नीचे प्लस, ये प्लस का था तो नीचे हो गया हाँ ये प्लस का था तो ये नीचे हो गया आपका -2, ठीक है। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सो अगेन प्लस का x² माइनस का x² दोनों कैंसिल, माइनस का 2x प्लस का 2x दोनों कैंसिल, एंड 5 - 2 इवेंचुअली व्हाट, 3। तो ये है मेरा, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा f(x) है, f(x) मेरा -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, मेरा g(x) है -x² प्लस x माइनस 1, और मेरा q(x) आया, मेरा q(x) आया है x माइनस 2, और जो मेरा r(x) है वो है मेरा 3। तो डिवीजन एल को अपन जानते हैं क्या होता है, इट इज़ f(x) = g(x) टाइम्स q(x) प्लस r(x), ये है, ठीक है। जब ये हो गया कंप्लीट, इसके बाद क्या करना है अपन को, हर एक वैल्यू को यहाँ से उठा के इसके अंदर पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है मतलब डिवीजन वेरीफाई है, तो मतलब मुझे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा मुझे इसको इसके अंदर प्लस कर देना है। अगर ये तीनों चीज़ मिलाकर मेरा ऊपर वाला आ रहा है तो मतलब मेरा एल्गो एकदम सही है। सो f(x) क्या है, -x² प्लस x माइनस 1, f(x) ये मुझे गिवन है, मल्टीप्लाई बाई g(x) मेरा x मल्टीप्लाई बाई 2 एंड एट लास्ट प्लस 3, ये है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, -(x² को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस x को वापस इससे मल्टीप्लाई किया, -1 को वापस इससे मल्टीप्लाई किया, एट लास्ट में मुझे क्या करना है, +3। जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया तो मेरे पास आया माइनस टाइम्स ऑफ x³ प्लस 2x² प्लस x² माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस x minus x plus 2 and here is what 3। सो मेरे पास क्या आया, -x³
प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, मेरे पास ये आया आंसर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो मेरा f(x) है वो भी यही सेम टू सेम गिवन है, बस इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा के क्या गया है, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा गया है इस तरीके से 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5, f(x) का कुछ इस फॉर्म में लिखा गया है क्वेश्चन की। तो ये देख लो और ये देख लो, दोनों के दोनों एकदम सेम है, सो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। तो ऐसे क्या हुआ, मैंने अपना पहला क्वेश्चन डिवीजन एल्गो का कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं होमवर्क दे देता यहीं पर ही। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है, लिख रहा मैं इधर प्रूफ, सॉरी प्रूफ क्या, वेरीफाई। आपको इसमें भी डिवीजन एल्गो को वेरीफाई करना है, वेरीफाई डिवीजन एल्गो। एल्गो मीन्स व्हाट, एल्गोरिथम। तो ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 है आपका फाइंडिंग द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यूजिंग बाय डिवीजन एल्गो। यूजिंग बाय डिवीजन एल्गो मतलब को क्या करना है, आपको डिवीजन एल्गो ही लगाना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, और आपको अगेन क्या करना है, आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। ठीक है, जो अपना टाइप सेकंड था वो अपन को क्या करना था, क्वेश्चन और रिमाइंडर अपन को निकालना था बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गो। मैं वापस बता रहा हूँ, डिवीजन एल्गो एक्चुअली में होता क्या है। डिवीजन एल्गो होता है f(x) इक्वल टू g(x) मल्टीप्लाई बाई q(x) प्लस r(x). ठीक है, इस चीज़ को याद रखो हमेशा। और एक बात याद रखना, अगर अपने हर चीज़ में अगर आपने नोटिस की हो, ठीक है, देखो सॉरी दोस्तों, थोड़ा घर से फ़ोन आ गया था। तो देखो, डिवीजन एल्गो से अपन को प्रूफ करना था, तो अपनों ने एक चीज़ देखी थी, ये देखो, जब अपन यहाँ पर जो भी अपन को डिवीजन में देखना, जब अपन को डिवीजन में यहाँ पर जो भी अपन को अंदर देकर रखा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर इसकी डिग्री है 2, सॉरी यहाँ पर इसकी डिग्री है 3 और बाहर मैक्सिमम की डिग्री है 2, तो जो क्वेश्चन की जो अपन को मैक्सिमम डिग्री मिल रही है वो क्या है 1। तो मतलब ये देखो, जो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा, यहाँ पे है डिग्री ऑफ f(x), मतलब f(x) की जो भी डिग्री है वो क्या है, वो है वो आपकी डिग्री है एक्चुअली में, डिग्री ऑफ g(x) प्लस डिग्री ऑफ q(x). मतलब इन दोनों की जो टोटल डिग्री है वो एक्चुअली में है क्या, इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी अप्लाई। देखना, मान लो कि मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुझे क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मेरा f(x) है वो है मेरा क्या, x³
माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। और मेरा g(x) क्या है वो मुझे गिवन है, क्या, x+2। और मैंने क्या बोला था ऊपर ही, मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी, यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा, डिग्री ऑफ f(x) की जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री ऑफ g(x) प्लस डिग्री ऑफ q(x). ठीक है, जब आपको चीज़ समझ में आई हो तो क्या है देखो, सो f(x), वेट अ मिनट, मैं सीधा वैल्यूज़ के साथ खेलता अभी। f(x) क्या है मेरे पास, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू g(x) क्या है मेरे पास, x+2। अब देखो मेरे पास डिग्री ऑफ f(x) क्या है, 3, डिग्री ऑफ g(x) क्या है मेरे पास, 1, और मुझे डिग्री q(x) की जाननी है। तो क्या करूँगा मैं, सिंपल है, डिग्री मेरे पास q(x) की क्या होगी, एज सिंपल एज दैट 2। तो मेरे पास एक ऐसी चीज़ यहाँ पे रखनी होगी जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 2। तो मैं एक जनरल इक्वेशन ले रहा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax प्लस c, ये चीज़ मैंने लिख दी। और एट लास्ट जो कि रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को मैं ले रखी। तो मेरे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल फॉर्म हो गए, ये मेरा c है। सो यहाँ पे मेरे पास कितने वेरिएबल फॉर्म हो गए, a b c k। मेरे पास ये 3 चीज़ें फॉर्म हो गई। जब मेरे पास ये 3 चीज़ें फॉर्म हुई तो अब मुझे क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो x मल्टीप्लाई बाय ax² प्लस bx प्लस c प्लस 2 ax² प्लस bx प्लस c प्लस k। ठीक है, मल्टीप्लाई किया ax³ देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई प्लस bx² देन प्लस cx। ठीक है, प्लस cx देन प्लस 2ax² प्लस 2bx प्लस 2c प्लस k। अब मैंने क्या किया, x³ वाले को टर्म एक साइड रख लिया, प्लस x² वाले को एक साइड रख लिया। सो यहाँ का b और यहाँ का प्लस 2a, इनमें से x² मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं x वाले टर्म को अलग कर रहा, तो पहले टर्म है मेरे पास c, देन आफ्टर दैट टर्म है मेरे पास प्लस 2b, और आफ्टर दैट मेरे पास क्या बाकी है, सारी कॉन्स्टेंट टर्म बाकी है। कॉन्स्टेंट टर्म क्या मेरे पास 2c प्लस k। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा, जो मेरे पास इक्वेशन आई है इतनी लंबी चौड़ी सी, इसको मैं क्या कर रहा, ये ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ax³ इक्वल टू x³ देन b प्लस 2a, b प्लस 2a इक्वल टू माइनस 6s² देन c प्लस 2b इक्वल टू 11x देन माइनस 6 इक्वल टू 2c प्लस k। ठीक है, जब ये हुआ वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू बाय कंपेयरिंग, a की वैल्यू आ गई मेरे पास सिंपल 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जब मेरे पास a की वैल्यू 1 आ गई तो मैंने a की वैल्यू यहाँ पर पुट की, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैं इसको सॉल्व करते हैं एक बार नीचे, b प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 6x²। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया सिंपल 2, b प्लस 2 इक्वल टू माइनस 6x²। ठीक है, सिंपल है। मैंने क्या किया, जो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर ही x² था ना, यहाँ पे x था, सो x² से ही कैंसिल, तो मेरे पास सिंपल ये आ गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से
बी की वैल्यू आ गई -8। बी की वैल्यू होगी मेरे पास -8। मैं इसके अंदर आया तो मेरे पास है सी प्लस मेरे पास बी की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी -8। यहाँ पर है मेरे पास इस एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 11। सो सी इक्वल टू +16 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 27। सो सी की वैल्यू होगी मेरे पास 27। जब सी की वैल्यू मेरे पास 27 आ गई तो मेरे को एक और रिलेशन देकर रखा है विच इज़ इक्वल टू 2c प्लस के इक्वल टू -6। मेरे पास सी की वैल्यू 27 है, तो मैं क्या करता हूँ के इक्वल टू -6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 27 विच इज़ इक्वल टू वॉट -6 इक्वल टू 54। सो के इक्वल टू -60। ये मेरे पास आ गई सबकी वैल्यू। अब मैं एक और बार वापस समझा रहा ये कैसे किया मैंने। एफ ऑफ एक्स मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है। मैंने ऊपर ही आपको अभी ऊपर समझाया था एक डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होती है, डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अब मुझे क्या है कि इसके अंदर आपको डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स देकर रखी है जो कि मैक्सिमम है 3, डिग्री ऑफ जी एक्स आपको देकर रखी है जो कि मैक्सिमम है 1। मुझे डिग्री ऑफ क्यू एक्स निकालना है, या फिर मुझे डिग्री ऑफ क्यू एक्स निकालना है। अब डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या हुआ 2। अब 2 है अपनी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स की डिग्री आएगी अपनी 2। अब क्या है अपने पास, ये अपना डिवीजन एल्गोरिथम है। एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स ये रहा, जी ऑफ एक्स ये रहा। मुझे क्यू ऑफ एक्स पता नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है 2। तो मैंने क्या किया, जनरल इक्वेशन ले ली इसकी मैंने जनरल इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस आर ऑफ एक्स में जानता नहीं था, वो था अपना के मान लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में पहले मैंने मल्टीप्लाई किया और ये अपना रिमाइंडर है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया ये आंसर आ गया मेरे पास। ये दोनों में से सेम चीज़ है। जब मेरे पास ये आंसर आया तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लिया इधर। ये मतलब एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले के साथ कंपेयर किया, एक्स को एक्स वाले के साथ कंपेयर किया, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर किया। ठीक है, बाय कंपेयरिंग मुझे हर एक की वैल्यू इधर मिलती गई। ठीक है, इसकी वैल्यू लगी थी आपके पास माइनस के की वैल्यू की थी -60। ऑन कंपेयरिंग मेरे को सबकी वैल्यू मिलती गई। मुझे मिली क्या, ए की वैल्यू 1, बी की -8, सी की 27, के की -60। जब मेरे पास ये वैल्यू मिल गई तो क्यों ना अब मैं ये ए बी सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूँ, सिंपल हो जाएगा ना यार। तो बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग by putting the value in q of x जो कि अपने क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आया, ए एक्स स्क्वायर -8x प्लस 27 ये आ गया। और जो मेरा एक्चुअली में आर ऑफ एक्स था वो क्या गया मेरा रिमाइंडर -60। बस ये था अपना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यही अगर आपको एक और क्वेश्चन के साथ समझना है तो मैं एक और क्वेश्चन के साथ करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिया आपका मैंने, क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स की पावर 4 देकर डरना मत। ठीक है, एक्स की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये आपका एफ ऑफ एक्स गिवन है। इस साइड आपको जी ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर -x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ डिग्री ऑफ
एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स की डिग्री क्या है जो कि है 4। डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स की डिग्री आपके पास 2। सो बाय डिवीजन एल को वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये है मेरे पास। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास एफ ऑफ एक्स है मेरे पास डिग्री 4 का, ये मेरे पास डिग्री 2 का। तो मेरे पास ये चीज़ भी कितने का होना चाहिए, किसी न किसी का तो होना चाहिए। अब अभी मैं नहीं जानता। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है तो मेरे पास अपन जानते हैं कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ये अपन जानते हैं। अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स है 4, ये है 2, और ये मैं जानता नहीं जी ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, तो सिंपल है ना यार, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी, ये भी 2 ही होगी ना, क्योंकि अपन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करना है। सो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या गिवन है, इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन जो कि मैं नहीं लिखूँगा। मेरा जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, जी ऑफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मुझे इसके साथ में क्यू ऑफ एक्स ढूंढना है, मुझे डिग्री 2 की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा, डिग्री 2 की जनरल इक्वेशन लिख दे रहा इधर, और एट लास्ट रिमाइंडर लिख दे रहा मैं, के है मेरा जो भी एक्स वाई जेड, वो मैं नहीं जानता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को पूरे के साथ किया एक्स स्क्वायर को पूरे के साथ किया माइनस एक्स को पूरे के साथ किया प्लस 1 को पूरे के साथ किया। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग, तो ये क्या आ गया, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, इधर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, सॉरी इट इज़ नॉट स्क्वायर, here it is क्यूब, माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, अब इधर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एट लास्ट अपना के मल्टीप्लाई में मैं क्या कर रहा, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म एक साथ लिख ली, प्लस देन एक्स क्यूब की लिख ली एक साथ, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है माइनस ए, आगे कोई है नहीं। अब मैं एक्स स्क्वायर की टर्म एक साथ लिख रहा, मेरे पास है सी माइनस बी प्लस ए, मैं एक्स की टर्म एक साथ लिख रहा माइनस सी एंड प्लस बी, और मेरे पास कौन सा टर्म है, सी प्लस के, मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास जो इक्वेशन थी ऊपर, अब मैं जो मेरे पास इक्वेशन थी अब मैं वो लिखता हूँ। मेरे पास इक्वेशन थी एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस, वेट अ मिनट, हाँ, प्लस 4x प्लस 5, ये मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा, हर एक कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा, पहले मैं एक्स स्क्वायर के लिए कर रहा, यहाँ पर 1 है, एक्स की पावर 4 के लिए कर रहा, तो मेरे पास ए की वैल्यू सिंपल आ रही है 1 बाई कंपेयरिंग दिस। मैंने एक्स की पावर 3 के लिए किया, एक्स की पावर 3 है इधर बी माइनस ए, ठीक है, बट यहाँ पर कहीं भी एक्स की पावर 3 है ही नहीं, तो मेरे लिए यहाँ पे ये क्या आ गया 0। एक्स की पावर 2 के लिए आता हूँ मैं, एक्स की पावर 2 है इधर, ये इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन सी माइनस बी प्लस ए, यहाँ पर एक्स की पावर 2 के लिए क्या है, इक्वल टू -3। एक्स की पावर 1 के लिए आता हूँ मैं, एक्स की पावर 1 है मेरे पास ये माइनस सी
प्लस बी, ठीक है। और ये किसके बराबर है, एक्स में +4। और कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है मेरे को, कांस्टेंट टर्म मुझे गिवन है c + k = 5। तो बाय सॉल्विंग मेरे पास सीधा सीधा a की वैल्यू आ रही है 1। इसको सॉल्व किया तो b = भी 1 है। सो मेरे पास b की वैल्यू भी 1, ठीक है। यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया c है, b है -1, a है +1 और c है तेरा -3। तो ये दोनों आपस में कैंसिल। c की वैल्यू भी आएगी तेरे पास -3। यहाँ से जब मेरे पास c की वैल्यू है -3, मेरे पास c और b दोनों की वैल्यू है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास c की वैल्यू है मेरे पास -3। सो -3 यहाँ से इसको सॉल्व किया, -3 + k = 5, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। तो जो मेरा q(x) है वो क्या आया, q मेरा एक्चुअली में था कि ये था x² + bx + c, ठीक है। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a b c, a है मेरा 1 x², b है मेरा 1 x, c है मेरा -3। तो ये था मेरा q(x), एज सिंपल एज दैट। एंड एट लास्ट जो मेरा k की वैल्यू थी वो थी मेरी 8। और k मेरा था क्या, k था मेरा r(x). यहाँ पर भी ऊपर भी मेरा ये k क्या था, k की जिसकी मैंने वैल्यू निकाली थी, कहाँ गया भाई मेरा k, हाँ ये जो k है मेरा, ये मेरा क्या है, r(x). यही सिंपल है टाइप 1, ठीक है। सॉरी ये आपका था टाइप 2, टाइप 1 नहीं, ये आपका था हाँ ये था आपका टाइप 2। अब इसके अंदर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसके अंदर आपका पहला है f(x) गिवन है आपको x³ -3x² + 5x -3। और जिसका g(x) है वो है आपका x² -2। देन यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका x⁴ -5x + 6, ये है आपका f(x). तो देन आपका जो भी आपका g(x) है वो है आपका -x² + 2। ये आपका होमवर्क है टाइप 2 के लिए। अब अपन आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 मतलब बहुत आसान है। ये क्या है आपका, ऑन चेकिंग वेदर गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द अदर पॉलिनोमियल बाय अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब सिंपल है आपका, कुछ भी नहीं करना बता रहा मैं आपको। लिखते हैं पहले अपन टाइप 3। टाइप 3 क्या है आपका, ऑन चेकिंग whether a given polynomial is a factor of the other polynomial by applying the डिवीजन एल्गो। बाय द डिवीजन एल्गो, अपन को डिवीजन एल्गो लगाकर ये पता करना है कि जो अपना पहला पॉलिनोमियल है कि वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन है अपने पास, बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गो
proof g of x plus 3x plus 1 is a factor of f of x equal to 3x square plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 आए समझ। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास 4, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास विच इज़ 2। तो दिमाग लगा के बताओ कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स क्या होगी मेरे पास, ये भी 2 ही होगी ना भाई। और जो आर ऑफ एक्स होता है ना, उसके 2 केसेस बनते हैं, या तो वो आएगा कांस्टेंट, वो ऊपर वाले केस में भी था, वहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो आर ऑफ एक्स है वो 2 चीज़ बनेगी, या तो बनेगा कांस्टेंट या बनेगा हमेशा डिग्री ऑफ 1। क्योंकि क्या है इससे हमेशा एक छोटी डिग्री का ही बनता है हमेशा, ठीक है। हमेशा बड़ा आपका डिग्री ऑफ क्यू एक्स रहेगा, ये आपका फिक्स है, ठीक है। हमेशा जो डिग्री ऑफ आपका ये होगा रिमाइंडर, वो आपका या तो कांस्टेंट का रहेगा या फिर रहेगा डिग्री ऑफ 1 का, जो कि यहाँ पर है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो मैंने फार्मूले में क्या लिखा है, मैंने फार्मूले में सिर्फ लिखा है डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें लिखी, मैंने आर का जिक्र ही नहीं किया, बस इस वाले फार्मूले को याद रखना, ठीक है। सो अपन क्वेश्चन क्या था अपना, ये था, ये भी क्वेश्चन ये था। सो बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गो वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है। आर ऑफ एक्स को मैं एक बार ले नहीं रहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। सो मैंने अपना एफ ऑफ एक्स एक बार लेकर छोड़ दिया मैंने, मुझे मेरा जी ऑफ एक्स पता है क्या है। जी ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है मेरा जी ऑफ एक्स। और क्यू ऑफ एक्स क्या है मेरा, क्यू ऑफ एक्स मेरा डिग्री 2 का है, ये रहा क्यू ऑफ एक्स मेरा डिग्री 2 का है, तो मैं इसके जनरल इक्वेशन ले रहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2, ठीक है। और आर ऑफ एक्स जो कि मैं जानता नहीं मेरी किस डिग्री की चीज़ है, ठीक है। मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस 3x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 एंड प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2, और एंड में है क्या मेरा आर ऑफ एक्स, ठीक है। पहले मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब देन 2x स्क्वायर, पहले मल्टीप्लाई ख़त्म, देन प्लस ये 3ax क्यूब देन प्लस 3bx स्क्वायर देन प्लस 6x देन a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2, एट लास्ट क्या है आर ऑफ एक्स, देन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 है, देन एक्स क्यूब क्या है मेरा बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए, और कहीं भी एक्स क्यूब मुझे नहीं दिख रहा, देन एक्स स्क्वायर पर मूव करते हैं 2 प्लस 3b प्लस ए, देन एक्स पर मूव करते हैं, देन 6 प्लस बी, जो कांस्टेंट टर्म रहेगी वो क्या रहेगी ओनली 2 प्लस आर ऑफ एक्स, ये रहेगा मेरे पास। ये नहीं पता कि ये कांस्टेंट है कि इसका लीनियर है, अभी मैं वो नहीं जानता, वो मैं देखूंगा बाद में। तो जब मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया अपने एफ ऑफ एक्स से, अब और मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था, मेरा एफ ऑफ एक्स है मेरा 3x की पावर 4
प्लस 5x³ प्लस, सॉरी प्लस नहीं 7 है, माइनस 7x² देन प्लस 2x देन प्लस 2। ये मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x² की वैल्यूज़ कंपेयर कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, एक बार r(x) को मैं लीनियर लेके चलता हूँ कि इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। जब इसकी डिग्री 1 हुई तो क्या हुआ देखना ज़रा, जब इसकी डिग्री 1 हुई तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर आया p(x) प्लस q। जब ये p(x) का टर्म है तो यहाँ पर भी एक टर्म आएगी प्लस b प्लस q, ठीक है। तो और ये वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ q। एक बार मैं ऐसे इन टर्म्स को मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बना इधर देखना ज़रा, x के लिए जब मैंने x⁴ के लिए जब मैंने कंपेयर किया तब मेरी e की वैल्यू आई 3। जब मैंने x⁴ के लिए कंपेयर किया तो मेरे पास इक्वेशन आई b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 5। बट मेरे पास a की वैल्यू है 3, तो मैंने पुट किया b प्लस 9 इक्वल टू 5। सो मेरे पास b की वैल्यू कितनी है इधर से, -4, ठीक है। देन यहाँ पर आया मैं x⁴ के लिए, x⁴ पर आया तो क्या हुआ, सो 2 प्लस 3b प्लस a विच इज़ इक्वल टू -7, ठीक है। मेरे पास a की भी वैल्यू है, मेरे पास b की भी वैल्यू है, तो मुझे इसमें कोई घोचेबाजी पंती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ x के लिए। जब मैंने x के लिए कंपेयर किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 6 प्लस b प्लस q विच इज़ इक्वल टू वॉट, 2, इक्वल टू 2। मेरे पास b की वैल्यू है क्या, -4, तो मैं डालता हूँ q इक्वल टू 2 माइनस 6 प्लस 4, तो q की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। मैं कांस्टेंट के लिए करता हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है इधर 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वेट अ मिनट, दैट्स नॉट q, यहाँ पर ये p है, यहाँ पर ये p नहीं, यहाँ पर ये q है, क्योंकि अपनों ने क्या लिया था, p(x) है ना, यहाँ पर ये p है। सो यहाँ पर भी p की वैल्यू 0 है, ना कि q की, यहाँ पर p की वैल्यू 0 है। और क्या है, और है कांस्टेंट टर्म के लिए, कांस्टेंट टर्म के लिए, कांस्टेंट टर्म के लिए तब क्या आया, कांस्टेंट टर्म दिया इधर q प्लस 2 इक्वल टू 2। सो q इक्वल टू 2 माइनस 2 0। सो q की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ गई, 2 मेरे पास। तो फाइनली मेरे पास क्या वैल्यू निकल गई, a आया 3, b आया -4 और अरे यार एक गलती हो गई, वापस यहाँ पर मैंने यहाँ पे c होगा, 2 नहीं होगा। एक छोटी सी गलती ने पूरा का पूरा ख़राब कर दिया, यहाँ पे c होगा। और अब हर जगह जहाँ पर भी वापस करते हैं, रुको, ये सब इतनी कैलकुलेशन वापस बेकार गई यार, वापस करते हैं सारा। देखा एक छोटी सी मिस्टेक और पूरी कैलकुलेशन गई। चलो कोई बात नहीं, वापस से स्टार्ट करते हैं।
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आर ऑफ एक्स को मैंने एक बार के लिए लिया था क्या, लीनियर है तो p टाइम्स ऑफ एक्स प्लस क्यू। देन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई के बाद मेरे पास क्या आया, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर देन प्लस 3ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx देन प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस p ऑफ x प्लस q ऑफ x। हर टर्म को मैंने एक साथ किया, x की पावर 4 एक ही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। x की पावर 3 को मैंने एक साथ किया प्लस b देन प्लस 3a, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर को एक साथ किया c देन 3b देन ये क्या है मेरे पास a प्लस a। क्या बचा मेरे पास x के लिए कौन कौन है 3c प्लस b प्लस p, बाकी कौन है कांस्टेंट जो कि है c प्लस q, ये मेरे पास कांस्टेंट है। अब मैंने क्या किया, मैं इक्वेशन लेकर आया। इक्वेशन क्या थी मेरे पास 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर देन प्लस 2x देन क्या 2, यह मेरे पास इधर। तो क्लियरली देख सकते हैं फॉर x की पावर 4 के लिए a की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। x की पावर 3 के लिए इक्वेशन है मेरे पास b प्लस 3a इक्वल टू 5। जब मैंने a की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट की तो मेरे पास आ गया क्या, b की वैल्यू -4। जब मैंने एक्स स्क्वायर के लिए किया पुट, एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास c प्लस 3b प्लस a दैट इज़ इक्वल टू -7। मेरे पास b भी है, मेरे पास a भी है। बाई पुटिंग द वैल्यू c प्लस -12 प्लस 3 इक्वल टू -7। सो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 2। c की वैल्यू होगी मेरे पास 2। x के लिए फाइंड किया, x की इक्वेशन क्या थी, x की इक्वेशन 3c प्लस b प्लस p विच इज़ इक्वल टू व्हाट 2। सो मेरे पास b भी है, मेरे पास c भी है, मुझे p की वैल्यू ढूंढनी है। सो 3 टाइम्स ऑफ c 6, b क्या है मेरा, b है मेरा -4। सो p क्या आ गया मेरा, और यहाँ पे इक्वल टू है 2। सो 6 - 4 विच इज़ 2 प्लस p इक्वल टू 2। सो p की वैल्यू होगी मेरे पास 0। सो p की वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ से 0। और जो मेरा लास्ट था वो क्या था, c प्लस q कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा, c प्लस क्यू इक्वल टू 2। c क्या है मेरा, c भी 2 है, q भी, और यहाँ से q की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास 0। सो बाय पुटिंग द वैल्यू पे लिख रहा मैं, इसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यू in q of x and r of x, इन्होंने मुझे क्या दिया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -4x -7, ये था मेरा q of x, ये था मेरा q of x। देन अब अपन आते हैं अपना r of x। r of x था मेरा
ज़ीरो एक्स प्लस ज़ीरो, तो मतलब आर ऑफ एक्स क्या है मेरा, क्लियरली ज़ीरो, तो मतलब ये इवेंचुअल में कॉन्स्टेंट ही है। ये था आपका क्या, टाइप 3, जो कि आपका टाइप 3 यहाँ पर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, सो जब ये देखो, अब कोई भी किसी चीज़ का फैक्टर कब माना जाता है, जब उसका क्या है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो जब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियरली देख सकते हो, जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को कंप्लीट डिवाइड कर दे, फॉर एग्जांपल मान लो कि 2 को मैंने 6 से डिवाइड किया, तो इसने 3 पे कंप्लीट इसको डिवाइड कर दिया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा 2 है वो 6 का फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर का मतलब ये होता है अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को कंप्लीट डिवाइड कर रही है तो वो उसका फैक्टर है। सो फ्रॉम यहीं से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर जी ऑफ एक्स ने एफ ऑफ एक्स को कंप्लीट डिवाइड कर दिया जिसकी वजह से रिमाइंडर ज़ीरो है, तो क्या है कि वो जी ऑफ एक्स उस एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। सो अपना टाइप 4 पर आते हैं। ठीक है, टाइप 4 पर आते हैं अपने। टाइप 4 है आपका, तो जो आपका टाइप है वो क्या है कि आपको मतलब आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे के रखा होगा, मान लो आपको पॉलिनोमियल दे के रखा है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और आपको इसके रूट्स देकर रखे हैं अल्फ़ा और बीटा, और आपको इसके बाकी रूट्स निकालने हैं, जो भी मान लो कि जो भी बाकी रूट्स पॉसिबल है आपको वो रूट निकालने हैं। ठीक है, ये आपका टाइप है 4। इस टॉपिक का नेम क्या है वो मैं लिख देता हूँ अभी। इस टॉपिक का नेम है फाइंडिंग द रिमेनिंग ज़ीरोस, फाइंडिंग द रिमेनिंग ज़ीरोस when sum of zeros are given। जब इसके कुछ ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन है तो मुझे बाकी ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मानो कि काफ़ी जाना माना इक्वेशन लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जाना माना इक्वेशन है। ठीक है, और मुझे इसका एक रूट गिवन है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है और मुझे इसका एक रूट गिवन है, मतलब एक इसका ज़ीरो गिवन है जो कि है मेरा -1। इसको रूट बोल लो, इसको ज़ीरोज़ बोल लो। ठीक है, जो कि है मेरा -1। ठीक है, जब ये ऐसे गिवन है तो मैं क्या करूँगा, अगर ये वैल्यू, अगर ये जो -1 है ये इसका रूट है, तो जब मैं इसको एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करूँगा तो मेरा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ ज़ीरो भी मुझे, सॉरी एफ ऑफ -1 मुझे क्या देगा, एफ ऑफ -1 मुझे देगा ज़ीरो कम्प्लीटली, क्योंकि ये क्या है, इसका ज़ीरो का पॉलिनोमियल है। तो क्या है, अब सुनना, अगर मैं इसको पहले केस में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, x इक्वल टू +1 इक्वल टू 0। हर चीज़ ऐसे ही होगी, x इक्वल टू, अगर मेरे पास -1 गिवन है तो मैं क्या किया, -1 को इस साइड लेकर आया, इसने मुझे फिर ये दे दिया x + 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा कि मैं x + 1 से इस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड दूंगा। अब मतलब जो मेरा x + 1 है ये मेरा जी ऑफ एक्स बन गया है, तो मैं क्या करूँगा, x + 1 डिवाइड बाय x² + 2x + 1। अब जैसे अपनों ने किया था, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, ठीक है, वैसे ही करना है। तो x² बाय x, इसने मुझे क्या दे दिया, x। सो x, इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया, सो x² + x, दोनों के सिंबल चेंज कर दिए, ये कैंसिल, यहाँ पे रह गया x + 1,
अगेन x/x विच इज़ इक्वल टू व्हाट +1, वापस दोनों को मल्टीप्लाई किया x + 1। सो मेरे पास जो क्वोशंट आ गया ये क्या था मेरा, ये था मेरा g(x), अंदर वाला था मेरा f(x), यहाँ से मेरा r(x) है 0, मेरे पास यहाँ से क्या बचा, ये आ गया मेरा q(x). जो मेरा q(x) है अब उससे मेरा दूसरा रूट निकलेगा। देखना अब जब ये मेरा q(x) है तो ये क्या मेरा x + 1 = 0, सो x = -1। अब देखो मेरे पास f(x) क्या था मेरा x² + 2x + 1। अब अगर मैं f(-1) निकालूँ तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 + 1। अब ये क्या आ गया, f(-1) = -1, सॉरी -1 नहीं +1, -2 + 1, सो f(1) = what 0। तो ये इसका दूसरा रूट आ गया। आया समझ। देखो मेन क्या है, इसमें डिवाइड है, क्वेश्चन से आपको ये वाला स्टेप करना है, इससे आपको इसका दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इससे थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन होगा कि आप मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपका f(x) आपको गिवन है जो है 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2। ठीक है, और जो इसके मुझे दो रूट्स गिवन है वो क्या गिवन है, एक है √2 और दूसरा है -√2। ठीक है, इसके मतलब इसने मुझे क्या किया, इसके दो रूट दे दिए और मुझे बाकी दो रूट इस इक्वेशन से फाइंड करने का बोल रहा है। तो मेरे पास क्या है, एक x = √2 है और एक x = -√2 है। तो मैंने क्या किया, x - √2 = 0, x + √2 = 0। मेरे पास ये है। या तो मैं क्या करूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है बाकी रूट निकालने के लिए, या तो मैं इससे इसको डिवाइड कर दूँ, मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी, उसको मैं हिडन ट्रायल से निकालूँ। पहला तरीका ये है। भाई सेम तरीका इसके लिए भी होगा। ये जो मेरे पास ये इक्वेशन है ये है लीनियर, ऊपर वाली है बाइक्वाड्रेटिक। जब मैं इससे निकालूंगा तो जो मेरा क्वेश्चन है वो भी 3 का ही आएगा। उससे क्या होगा, मुझे हिडन ट्रायल से एक रूट निकालना पड़ेगा, फिर जो एक रूट आएगा उसको भी फिर एक रूट को भी आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर वो भी इस फॉर्म में आएगा, फिर जो ये वाली चीज़ है इसको आपको क्यूबिक से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है आप क्या करो, जो आपके प्रेजेंट के जो दो रूट है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये क्या आगे, इन्होंने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे दे दिया x² + 2 = 0। इसने मुझे ये इक्वेशन दे दी। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक है, मेरे पास g(x) क्वाड्रेटिक आ गया मेरे पास g(x), f(x) मेरा बाई क्वाड्रेटिक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक को बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो मेरा q(x) है मतलब क्वोशंट है वो मेरा आएगा क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक को तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल सकता हूँ, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x² - 2 डिवाइड बाई पूरा ये जो इतना बड़ा है 2x⁴ - 3x³ -3x² + 6x - 2 ये है। ठीक है, अब यहाँ से अपन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे अपन ने सीखा था नंबर 1 नंबर 2, सो नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2 वही काम है। ठीक है, सो नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2, सो यहाँ पे क्या आ गया 2x², इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
तो इन्होंने मुझे क्या दे दिया, 2x⁴ माइनस 4x²। अब देखो ये 4x² है, तो ये इस टर्म के नीचे नहीं आएगी, इसको जाना पड़ेगा x² के टर्म के नीचे। सो -4x²। ठीक है, सिंबल चेंज। ये प्लस का था तो माइनस का होगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया 0। यहाँ पे क्या आ गया आपका x², यहाँ से ये टर्म नीचे आई, -3x², यहाँ से ये टर्म नीचे आई, +6x। अब वही सेम नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, अब क्या आया, -3x², सॉरी -3x³, नॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, -3x³ डिवाइड बाई x²। x² को इससे किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -3x। सो -3x, अब -3x को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आ गया, ये आपका रह गया इधर -3x² देन +6x, ये रह गया। कुछ नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे अगेन सिंबल चेंज करना है। ये माइनस का है प्लस का हुआ, ये प्लस का है माइनस का हुआ, तो ये रहेगा यहाँ से 0, ये रह गया यहाँ से 0, x² यहाँ से आ गया, प्लस -2 यहाँ से आ गया। अब क्या हुआ, अगेन नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, सो अगेन x² डिवाइड बाई x², मुझे दे दिया इसने 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, x² -2। मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ सिंबल चेंज करने हैं। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। सो इसने भी दे दिया मुझे 0। सो मेरा ये था मेरा g(x), ये पूरा था मेरा p(x), ये मेरा आ गया यहाँ पे 00 r(x), और आप क्या हो सर मेरे q(x). तो जो मुझे सारा खेल खेलना था, मुझे खेलना था q(x) के साथ। तो जो मेरा q(x) है वो क्या है मेरा 2x² -3x + 1। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट 2x² -2x -6 + 1। सो 2x यहाँ से आ गया, सो x -1 यहाँ से कॉमन लिया, x -1, वेट अ मिनट, गलती होगी x -1 को कॉमन लिया और अंदर क्या रह गया 2x -1 = 0। सो बाय कंपेयरिंग, बाय इक्वेटिंग विद 0, x की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से 1 और दूसरी मिल गई मुझे 1/2। ठीक है, सो x के 2 रूट मुझे यहाँ पे गिवन थे और x के 2 रूट मैंने यहाँ से और निकाल लिए। ऐसे ही होता है। ठीक है, अब आपका होमवर्क है आपका फर्स्ट है, आपको f(x) दिया है और जो उसके 2 रूट्स गिवन है आपको, वो गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। और जिसके 2 रूट्स हैं वो है ये आपके 2 रूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइप 4 ख़त्म होता है।
अब आपका आएगा टाइप 5 विच इज़ अ व्हाट मिसलेनियस। वैसे आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश। ठीक है, टाइप 5। टाइप 5 क्या है आपका, जिसको मैं बोलता हूँ मिसलेनियस। एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गो। जितना उन्होंने स्टार्टिंग में सीखा था डिवीजन एल्गो, अब उन सब का क्या है, मुझे धीरे धीरे क्या करना है, उनका एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, तो ठीक है, वही सेम जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उतने क्वेश्चन आपको मैं दूंगा होमवर्क एग्जैक्ट। ठीक है, तो देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्या, कि मिसलीनियस है, इसमें कोई मुझे पहले कोई कंसेप्ट नहीं समझाना, मुझे कोई क्या बोलते हैं, मुझे कोई टॉपिक नहीं समझाना, फिर उसके बाद मैं एप्लीकेशन के ऊपर आऊँ, मतलब उसके सवाल कर रहा हूँ। ये क्या है कि एप्लीकेशन ही है, मतलब मैं सीधा सवाल के ऊपर टूट पड़ूँ। मेरे पास दिया है इसने मुझे एफ ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि मेरा एफ ऑफ एक्स है ये है, जो मेरा जी ऑफ एक्स है, वेट अ मिनट, जो मेरा क्यू ऑफ एक्स है, अब की बार जी ऑफ एक्स नहीं दिया, अब की बार क्यू ऑफ एक्स दिया है। जो मेरा क्यू ऑफ एक्स है वो है मेरा x-2, और जो मेरा आर ऑफ एक्स है वो है मेरा -2x+4। तो मुझे अब की बार जी ऑफ एक्स ढूंढना है, एज सिंपल एज दैट। अपना डिवीजन एल को क्या बोलता है, आंसर है इसका बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गो we get f of x equal to g of x multiply by q of x plus r of x। ठीक है, f of x क्या गिवन है मेरे पास, x³ माइनस 3x² प्लस x+2। g of x मैं जानता नहीं क्या है मेरे पास, और जो मेरा q of x है वो है मेरा x-2, और मेरा आर ऑफ एक्स है वो है मेरा -2x+4। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ, सो व्हाट, x³ माइनस x², ये इधर आएगा, सो +3x-2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स टाइम्स x/2। ठीक है, अब अगर मुझे जी ऑफ एक्स निकालना है तो मुझे इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा इससे, और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं मेरे पास। ठीक है, तो जब डिवाइडिंग पर मुझे क्या मिलता है, डिवाइड करने पर मुझे मिलता है x-2 x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2। ठीक है, वही सेम स्टेप नंबर 1 नंबर 2, मतलब नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। सो x³ डिवाइड बाय x विच इज x²। सो x² आ गया, x² आ गया जब, तो मैंने क्या किया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया, x³ माइनस x²। मुझे कोई मतलब नहीं अब क्या लिखा है, मुझे क्या करना है,
सिंपल इसके सिंबल चेंज करने हैं। यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया -2x², यहाँ पे आ गया +3x। ठीक है। ये आ गया। जब ये हो गया तो वही अब सिंपल, ये नंबर 1 ये नंबर 2, मतलब नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, वही काम करना है अपन को सिंपल। सो -2x² x से x कैंसिल रह के आ गया -2x। तो जब -2x को मल्टीप्लाई किया इससे भी तो मेरे पास क्या है, -2x² + 4x। ठीक है, मुझे कुछ मतलब नहीं चल क्या रहा है, मुझे क्या करना है, सिंबल चेंज। प्लस का है माइनस का, सॉरी माइनस का है प्लस का, प्लस का है माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल। इधर क्या रह गया -x, यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास, इधर रह गया मेरे पास -x। बेटा मिनट, मेरे से कहीं पर गलती हुई भाई, गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। ये देखो, धर ली गलती। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा ये 2, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर होगा 4। अरे यार इधर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पर होगा क्या 4। तो जब ये 4 होगा तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा चेंज। रुको साइज थोड़ा बड़ा करने दो। यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा क्या, पूरा चेंज। और यहाँ पर आएगा x² + 3x। ठीक है, तो अब क्या बाकी होगा, इधर होगा बाकी इधर होगा बाकी x² / x विच इज़ इक्वल टू प्लस का x। आई थिंक मैंने गलती कर दी, सॉरी। एक बार वापस से करते हैं पूरा डिवीजन। अच्छे से करेंगे पूरा डिवीजन। x-2 डिवाइड बाई x³ -3x² + 3x - 2 x³ डिवाइडेड बाई x, इसने मुझे क्या दिया x²। ठीक है, अब मैं x² को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, x³ - 2x²। ठीक है, मुझे क्या करना है, दोनों के सिंबल चेंज किए, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस। ठीक है, गया यहाँ पर आएगा माइनस का x², यहाँ से आएगा +3x। अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है। अब क्या हुआ, -x² मेरा बन गया 1, x अभी भी 2 है। सो x डिवाइडेड बाई x² विच इज़ इक्वल टू व्हाट, -6। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सही चल रहा। फिर इनको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया। सो -x² विच इज़ इक्वल टू प्लस का 2x। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अगेन क्या करना है, अगेन सिंबल चेंज करना है। माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। ये गया यहाँ से, यहाँ पर 3x - 2x विच इज़ इक्वल टू x, यहाँ से आ गया -2। अब x डिवाइड बाई x विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x1 को -2 से मल्टीप्लाई किया 2, सिंबल चेंज, आ गया मेरे पास 0। ठीक है, तो मेरा ये आ गया क्या, जो मेरा q(x) है, q नहीं, जो कि मेरा g(x) है, वो क्या आ गया मेरा, g(x) इक्वल टू x² - x + 1। ये आ गया मेरा g(x).
देख रहे हो मेरी एक छोटी सी की गलती की वजह से मुझे पूरा डिवाइड वापस करना पड़ा। सो वही है, मतलब मैथ्स इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के टाइम थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ कहीं गड़बड़ नहीं होगी आपकी कहीं भी। इस चीज़ का प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ, ठीक है। यही है, अच्छे से पढ़ो लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब मुझे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मुझे ए और बी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वेट अ मिनट, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स कितना है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए है अपना ये रहा, बी है अपना ये रहा। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसकी वैल्यू की फाइंड सिंपल, अपने को क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे डिवाइड नहीं, यहाँ पे गलत शब्द इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे होगा डिविजिबल बाई, ये इधर डिविजिबल। जब ये डिविजिबल बाई है, इट मीन्स जो अपना जी ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो मतलब अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो आर ऑफ एक्स क्या है, ज़ीरो, और अपना आर ऑफ एक्स क्या है, रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर अपना क्या है, पक्का ज़ीरो। तो अपन डिवाइड करना चालू करते हैं। एक्स स्क्वायर, जब उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी से, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, वही नंबर 1 नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये देगा मुझे एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई किया दोनों से, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों के सिंबल चेंज किए मैंने। ये प्लस था, ये माइनस हुआ, ये प्लस था, ये माइनस हुआ। ये गया तेल लेने, ये आ गया एक्स की पावर 3 माइनस 7, माइनस नहीं प्लस 7 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस ए एक्स, ठीक है। अब वही एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रह गया एक्स, सो प्लस एक्स, इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। दोनों का सिंबल चेंज किया, माइनस, यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ पे क्या बना, ये बन गया आपका, ये टर्म हो गई कैंसिल। यहाँ पे क्या रह गया, 7x स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स, यहाँ पे क्या रह गया, बी। अब क्या, मेरे पास क्या रह गया, 7x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया, प्लस 7, ठीक है। जब प्लस 7 हो गया, मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया, 7x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। बाई चेंजिंग द साइंस वी गेट माइनस माइनस 0, यहाँ पे आ गया ए प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस बी माइनस 7। मेरे पास रिमाइंडर रह गया ये, ठीक है। अब जब रिमाइंडर 0 है सो ए प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। तो अब देखना मैं कंपेयर कर रहा हूँ किस स्टाइल से, प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू
0 टाइम्स एक्स प्लस 0, इवेंचुअली है तो ये 0, तो मैंने 0 को इस टाइप में लिख दिया। तो भाई कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मुझे क्या मिल रहा है, a-1 इक्वल टू 0 और b-7 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 7। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड है। तो इस वीडियो को एक बार स्लो डाउन करना, वापस देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बाद आपका पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म। खुश हो जाओ आप। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो है आपका एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² प्लस माइनस 26x प्लस 10 प्लस 10 माइनस ए, ठीक है। ये आपको गिवन है। और जो इस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया है किससे, जी ऑफ एक्स से, जो कि अपना पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x प्लस के, ठीक है। और जो रिमाइंडर आ रहा है आर ऑफ एक्स कम इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए की फॉर्म में आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a, एज सिंपल एज दैट। देखो जब ये जी ऑफ एक्स डिवाइड कर रहा है क्यू ऑफ एक्स को, तो जो आपका रिमाइंडर है वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। तो आपको के और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है। देखो कैसे, बस कैलकुलेशन का टाइम वही थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या है, x² माइनस 2x प्लस के इज डिविजिबल बाई x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए, ठीक है। वही नंबर 1 नंबर 2 डिवाइड बाय, मतलब नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, यही सब आपको खेलना है हर बार। अब मैं बच्चे वाले स्टेप नहीं कर रहा, आप जानते हो कि उसको कैसे करना है, तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा। आपको काफ़ी सारी डिवीजन की प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मैं डायरेक्ट ही करूँगा, ठीक है। हर बार x² आया था, जब मैंने नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड किया तो x² मिला मुझे। मैंने x² को तीनों से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस kx²। मैंने सबके सिंबल चेंज कर दिए, यहाँ पे प्लस था, माइनस माइनस था, प्लस प्लस था, माइनस। मुझे क्या मिला, मुझे मिला माइनस 4x³ देन प्लस 16 माइनस के टाइम्स x², और यहाँ से ये आ गया 0 माइनस 26x, ठीक है। वही नंबर 1 बाय नंबर 2 करना अगेन। सो मुझे क्या मिला यहाँ से, -4 -4x। जब -4x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया मुझे मिला -4x³ देन इधर आया प्लस का 8x² देन मल्टीप्लाई बाय 4kx। मुझे कुछ मतलब नहीं क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है, मेरा सिंबल चेंज। वेट अ मिनट, मुझे मेरा क्या करना है, सिंबल चेंज। बस सिंबल चेंज, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया, 8 माइनस के x²। यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया, वेट अ मिनट, ये आपका आ चुका है एक्चुअली में क्या, +4k माइनस 26 टाइम्स x, ये आपका आ चुका है, ठीक है। आपका 26 भी आ गया, ठीक है।
आपकी पूरी कांस्टेंट टर्म है एक साथ, तो अब ये आ जाएगी नीचे प्लस 10 माइनस ए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वही नंबर 1 डिवाइडेड बाई नंबर 2 वही, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका प्लस 8 माइनस के आ गया, मल्टीप्लाई किया 8 माइनस के टाइम्स एक्स। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या, इसने मुझे क्या दिया, माइनस 16 दिया मुझे, -16, वेट अ मिनट, ये मुझे देगा प्लस टाइम्स ऑफ 2k -16 टाइम एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे ये देगा। ठीक है, वेट अ मिनट, आई एम राइट। जब मैंने लास्ट वाला किया तो ये मुझे क्या देगा, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 8 माइनस के को के साथ, तो ये मुझे क्या दे रहा है, प्लस 8k माइनस के स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि चल क्या रहा है, मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंबल चेंज किया, प्लस था माइनस किया, प्लस था माइनस किया, प्लस था माइनस किया, तो मुझे यहाँ पर ही क्या मिला, ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल। यहाँ पर मुझे मिला -10 प्लस 2k एक्स प्लस 10 माइनस ए प्लस 8k प्लस के स्क्वायर, ये आपको मिला। और यहाँ पे क्या था, आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि जो आपका रिमाइंडर है वो x प्लस ए के फॉर्म में है। मैं हर चीज़ को मैं x प्लस ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा, और उसने ये भी बोला है कि वो डिविजिबल है, मतलब ये चीज़ इसको कंप्लीट डिवाइड कर रही है। एफ ऑफ एक्स इज़ completely divisible by g of x। जब ये टर्म आ गई तो मतलब r of x शुड बी व्हाट, 0। r of x आ गया आपका 0, कंप्लीट 0। तो ये x प्लस ए के फॉर्म में जब लिखा हुआ है, सो -10 प्लस 2k प्लस 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 0। अब मैं इस 0 को दूसरी फॉर्म में लिख रहा, -10 प्लस 2k टाइम्स एक्स प्लस 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस एक्स। बाई कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वी गेट -10 प्लस 2k इक्वल टू 0। सो क्लियरली यहाँ से मेरी की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, पुट k इक्वल टू 5। जब मैंने k की वैल्यू 5 पुट की तो मेरे पास क्या आया, 10 माइनस 45 प्लस 25 इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास -10, नहीं ए की वैल्यू -10 नहीं आई, वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। 8 5 जा 40 होता है। 8 5 जा, तो यहाँ पे क्या था कि ये 8 5 जा 40 होता है, 45 नहीं। यहाँ पे जब ये 40 आया तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। ठीक है, तो मेरे पास के की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई 5। तो यहाँ से क्या है कि के इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू क्या है मेरा, -5। ये ही मेरा क्या है आंसर। और एक और चीज़ बाकी है बोलनी है आपको,
पॉलिनोमियल चैप्टर इज कंप्लीट। आपका यहाँ पर क्या, ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपका कंप्लीट होता है मेरी साइड से। और ठीक है, और ये जो आपके जो टॉपिक है, ये जो अब अभी मैंने करा है मिसलेनियस में, इसके 3 क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, ठीक है, जो कि मैं अभी के अभी दे रहा आपको। सो होमवर्क भी ले लो यार जाते जाते। होमवर्क है आपका, पहला है फर्स्ट, व्हाट मस्ट subtracted from f of x मतलब इसमें से अपन इस इक्वेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, f of x that it will complete divisible, it will complete divisible by g of x 4x square plus 3x minus 2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका what must added in f of x 4x square plus 2 x cube minus 2x square plus x minus 1 is completely divisible by g of x equal to x square plus 2x minus 3। आंसर नंबर 3 है तुम्हारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ये वही हल्का सा एडवांस क्वेश्चन, मतलब एडवांस मैथ वालों के लिए और एनटीएससी वालों के लिए है ये वाला। if polynomial 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 is divided by another polynomial 3x square plus 4x plus 1, the remainder comes in the form of ax plus b find the value of a comma b। मुझे a और b की वैल्यू ढूंढ के देनी है, ठीक है। ये आपके 3 होमवर्क हैं और कुछ होमवर्क और हैं। कंप्लीट ऑल गिवन होमवर्क complete all given homework
होमवर्क क्वेश्चन ये आपका पहला, ठीक है। दूसरा है आपका कंप्लीट NCERT पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। कंप्लीट NCERT पॉलिनोमियल चैप्टर और एनी रेफरेंस बुक, कोई भी रेफरेंस बुक ले लो आप, RD शर्मा ले लो, RS ले लो या क्वेश्चन बैंक ले लो। अब उससे आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल चैप्टर को फिनिश करना है एट लास्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड बाय।